और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4 और सबसे पहले प्राइम एट 4 की आज की खास खबरें। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आपको हम दिखाएंगे राजस्थान में सियासी मैच फिक्स, जयपुर में शुद्धिकरण पॉलिटिक्स। खबर पूरी कुछ ही देर में आपके सामने होगी। दिल्ली में फिर अधिकारियों की जंग, किसने कसा चंडीगढ़ वाला तंज, ये पूरी खबर आपके सामने होगी। प्राइम एट 4 ये भी बताएगा कि हरियाणा के चुनाव में आया अग्निवीर, कांग्रेस पर अमित शाह ने कैसे चलाया तीर। खबर डिटेल के साथ आपके सामने होगी। और अखिलेश के सांसद का गांजा प्रेम, संतों ने कहा शेम, क्या है पूरा गेम। खबर आपके सामने बहुत जल्द होगी। प्राइम एट 4 में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी। इससे बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में मूर्ति का विवाद और गहरा गया। हाईकोर्ट में 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश को ईदगाह कमेटी ने चुनौती दी थी। कोर्ट ने लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का आदेश दिया था। फिलहाल लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर काम जो चल रहा था उसे रुकवाया गया है। अगले आदेश तक मूर्ति पर चल रहा काम रोका गया है। एमसीडी की टीम यहां पर पहुंची है और यहां पर जो काम है उसको रुकवा दिया गया है और इन्होंने कहा है कि जब तक आदेश नहीं आता अगला तब तक रुकवाया जाएगा और ये काम नहीं किया जाएगा। लेकिन सर, ये कोर्ट का आदेश है रुकवाने का या किसका आदेश है? ये मुझे नहीं पता। अभी मुझे ऊपर से आदेश मिला है अफसरों से कि फिलहाल काम को रुकवाना। ये देखिए, यहाँ पर जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि ये नहीं पता कि आदेश किसका है, लेकिन अभी काम को यहाँ पर रुकवा दिया गया है और अगले आदेश तक जो काम है वो यहाँ पर रुका रहेगा। शाही ईदगाह पार्क में मूर्ति लगाने पर ये सियासत आप देख रहे हैं गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर साजिश का आरोप लगाया है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाना भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, संजय सिंह ने कहा। रानी लक्ष्मीबाई का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जवाब दिया, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाने के लिए बीजेपी नहीं आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के, साजिश करके वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति, झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्योंकि संजय सिंह का एजेंडा अपनी राजनीति और एक पंथ विशेषज्ञ को खुश करने का एक प्रयास भर था। और दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर विवाद बढ़ गया है। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को आम आदमी पार्टी ने अवैध बताया है। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में ही खोट है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ वाला चैप्टर दोहराया है। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा, नगर निगम में इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। दिल्ली के एमसीडी सदन में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। मतदान अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव की मौजूदगी में हुआ। उन्हें मेयर और डिप्टी मेयर की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस ने कल ही चुनाव से दूर रहने की घोषणा कर दी थी। जैसे चंडीगढ़ में एक मिस्टर मसीह नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने किया था, सारी धज्जियां उड़ा दी थी चंडीगढ़ के चुनाव की और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इज्जत तार तार हुई थी। लेकिन उससे पहले वो संविधान की और कानून की इज्जत तार तार कर चुके थे। इसी तरह से कमिश्नर एमसीडी जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पे आदेश पारित कर रहा हूं और एलजी निश्चित रूप से बीजेपी के कहने पे आदेश दे रहे हैं, संविधान की इज्जत तार तार कर रहे हैं। कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते, कमिश्नर नहीं बुला सकते, केवल और केवल मेयर सदन का वो बुला सकती हैं और मेयर उसकी, जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। देहरादून में प्रेमी जोड़े की मुलाकात पर हंगामा हो गया। देहरादून में हिंदू संगठनों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदू नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने बाजार बंद रखा। बदायूं का रहने वाला प्रेमी जोड़ा देहरादून रेलवे स्टेशन पर मिला था। लड़का लड़की अलग अलग समुदाय से हैं, लेकिन ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। रेलवे स्टेशन पर ये दो समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने हिंदू संगठनों के नेताओं को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में देहरादून में बाजार बंद कर दिया गया। हिंदू संगठनों ने बाजार बंद किया, विरोध जताया। देहरादून के घंटाघर पर हिंदू संगठन के लोगों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। देर रात हुई देहरादून में रेलवे स्टेशन पे घटना के बाद, पथराव के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया। वीडियो के बाद जिन जिन लोगों की शिनाख्त हुई उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कुछ हिंदू संगठन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ सड़क जाम कर देते हैं। देखिए स्थिति क्या है। स्थिति सीधे रूप से आप देख सकते हैं
कि किस तरह से स्थिति यहाँ पे पूरी बिगड़ चुकी है। ये देहरादून का घंटाघर क्षेत्र है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है, क्या मेन वजह क्या है? देहरादून के अंदर जिहाद की आंधी आई है। जिहादी एक बड़ी योजना के साथ हमारी बहन बेटियों के बलात्कार कर रहे हैं, नाबालिग लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं और दुकानों पे व्यापार जिहाद कर रहे हैं। वो एक बड़ी योजना बनाकर हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों का शुद्धिकरण होगा। भारतीय जनता पार्टी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कार्यवाहक मेयर पर गंगा जल छिड़का। गंगा जल छिड़ककर कुर्सी का शुद्धिकरण किया गया। मेयर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में 9 पार्षद आए थे। जयपुर में शुद्धिकरण का खेल शुरू हो गया है। जयपुर की हेरिटेज मेयर चुनाव में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए पार्षदों के नाम पर बीजेपी ने शुद्धिकरण का दांव खेला। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले कांग्रेसी पार्षदों पर गंगाजल और गोमूत्र का छिड़काव किया गया। और बाल मुकुंद आचार्य ने जो शुद्धिकरण किया उस पर कांग्रेस का पलटवार भी देखने को मिला। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, पहले बीजेपी खुद को पवित्र कर ले, गंगा जल की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा है। इसलिए आज गंगा जल से शुद्धि की है, इसकी अशुद्धता को निकाला है और वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना करके और आज नवमी तिथि के अवसर पर आज बहन जी विराजमान हुई है। अब ये माने गंगा जल से शुद्धि हुई है। अब पूर्णतः नगर निगम में शुद्धि का वातावरण रहेगा, खुशबू सुगंध रहेगी, पवित्रता रहेगी और हेरिटेज का पूरा विकास होगा। कांग्रेस के जो पार्षद समर्थन करने हैं उनको गंगा जल पिला दिया है और आप सब गंगा जल गोमूत्र पी चुके हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण उनके कानों में जा चुका है। अब वे पूर्णतः सनातनी हो चुके हैं। वैसे अब गंगा जल और गोमूत्र बीजेपी वालों को पीने की जरूरत है। पहले उनको खुद को पीना चाहिए, खुद को पवित्र करना चाहिए। और सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों की पिटाई पर एक्शन देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा बंगाल में रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट और बिहारी छात्रों की पिटाई, यही है क्या ममता सरकार का असली चेहरा। चिराग पासवान ने कहा बिहारियों का अपमान सहा नहीं जाएगा। लालू यादव ने ममता बनर्जी से बातचीत की। बिहारी बच्चों के साथ व्यवहार, यह संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाना और इसी तरह से इनका कई ऐसा मामला है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, घुसपैठिए को संरक्षित करना, वोट की राजनीति को तुष्टीकरण करना। ये कहीं न कहीं बंगाल सरकार बंगाल के माध्यम से देश में अराजकता का वातावरण बनाना चाहती है। इस तरह के खेल खेलने वाले स्पष्ट सुन लें कि बिहार के अंदर कदम रखेंगे तो बिहारी फिर आपका पूरा क्लास लगा देगा। लगता ही नहीं है कि बंगाल जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है, लगता है बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा है। ये स्थिति बद से बदतर है और वहाँ पूरा रोहिंग्या का राज है, यूँ समझिए। बांग्लादेशी जो लोग आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। ये पूरी तरह स्पष्ट है, पूरा देश जानता है। बंगाल, उड़ीसा ये तो हमारा बिहार का हिस्सा रहा है। तो ऐसे उपद्रवी, मैं उसको उपद्रवी मानता हूँ, जो लोग इस ढंग का भाषाई या क्षेत्रीय भावना भड़काते हैं, तो मुकम्मल कार्रवाई जो हुआ है उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और समाजवादी सांसद अफजाल अंसारी के बयान पर बवाल हो गया है। अफजाल ने कहा गांजा को कानून का दर्जा, कानूनन सही बताकर वैध कर दिया जाना चाहिए। साधु संत महात्मा गांजा पीते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने गांजा को भगवान का प्रसाद बता दिया। अफजाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत में यह विवादित बयान दिया। गांजा को कानूनी वैधता देने के लिए बात कही, इसके लिए तर्क देते हुए गांजा को भगवान का प्रसाद कह दिया और यह भी कहा कि उसे अवैध और गैर कानूनी क्यों माना जाता है, इसको तो कानूनन वैध कर दिया जाना चाहिए। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? दीजिए। और
अफजाल के इस बयान पर संत समाज भीषण गुस्से में है। वाराणसी के संतों ने कहा कि अफजाल माफी मांगे, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हिंदुओं और साधुओं पर आरोप लगाना इनकी फितरत हो गई है और यह शर्मनाक है। इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये किसी सदमे से अभी उभर नहीं पाए हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये निंदनीय बयान, इनको शर्म आनी चाहिए। आपने एक तरीके से पूरे हिंदू समाज और साधु संतों के ऊपर आरोप लगा दिया। पहले तो हमें जागना होगा, जैसे अभी महाराज जी ने कहा है ना, ये बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे। मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ और जब तक हम हिंदू नहीं होंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा अग्निवीर के नाम पर झूठ फैला रही है कांग्रेस, हम अग्निवीर को पेंशन के साथ सरकारी नौकरी देंगे। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया और अब अग्निवीर के नाम पर भी युवाओं को भड़का रही है। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। हरियाणा कांग्रेस में घमासान पर भारतीय जनता पार्टी का तंज देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस दो मुहा सांप है, रोज सीएम के लिए नया नाम पेश कर देते हैं। हार के डर से कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस दो मुहा सांप है। जब चुनाव शुरू हुए थे, इनकी हाईकमांड ने कहा था कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री आगे रख के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब ये रोज नया नाम पेश कर देते हैं। कभी हुड्डा का कर देते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा का कर देते हैं, कभी शैलजा का कर देते हैं, कभी सुरजेवाला का कर देते हैं। क्योंकि ये घबराए हुए हैं, इसलिए ये तरह तरह के नाम पेश कर रहे हैं। और 3 खानदान वाले बयान पर उमर ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। जम्मू कश्मीर में आते हैं तो 3 खानदान को जिम्मेदार बताते हैं और बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान को। बीजेपी के बयान में विरोधाभास है, उमर ने कहा। आतंकवाद पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, कहा उमर अब्दुल्ला ने। जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। और नेम प्लेट वाली बात हिमाचल में कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई है। विक्रमादित्य सिंह ने आलाकमान की नाराजगी वाली खबर को खारिज किया। कल योगी मॉडल की तारीफ वाले बयान पर विक्रमादित्य को आलाकमान से फटकार लगी थी। हिमाचल प्रदेश ने यूपी की तरह खाने का सामान बेचने के लिए दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया था। इसका ऐलान करते हुए विक्रमादित्य ने कहा था यूपी जैसी व्यवस्था हिमाचल में भी लागू हो गई है। उनके इसी बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी की खबर आने लगी, हालांकि विक्रमादित्य अब इससे इनकार कर रहे हैं। ये मीडिया वालों की प्रचलन है कि कोई नाराज है। मेरा नंबर सबके पास है, अगर नाराज होते तो हमें इसके बारे में जानकारी होती। हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और कल हमारे जो इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के, राजीव शुक्ला जी, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने हमारी बात को रखा है कि हमारा इसके पीछे क्या तात्पर्य था, और इसको किसी राज्य से जोड़ना जो है वो औचित्य नहीं है। इट शुड नॉट बी सीन इन पॉलिटिकल लाइट, इट शुड नॉट बी सीन इन जो है इसको जिस राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी जा रही है वो नहीं होना चाहिए। और शिमला में संजौली मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए। शिमला में मस्जिद विवाद के बीच में सद्भावना मार्च निकाला गया। डीसी दफ्तर से शुरू हुआ सद्भावना मार्च। ये सद्भावना मार्च जो है इसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया। कल अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरने वाला है हिंदू संगठन।
से खबर, ममता सरकार ने जहां बड़ा फैसला लिया है, कोलकाता में अब ट्रॉम नहीं चलेगी। 151 साल पुरानी ट्रॉम सेवा बंद होगी। कोलकाता की ऐतिहासिक ट्रॉम अब इतिहास बनने जा रही है। बंगाल सरकार ने ट्रॉम सर्विस के 151 साल के सफर पर ब्रेक लगाने का फैसला लिया है। एक वक्त था जब ट्रॉम सर्विस को सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता की लाइफलाइन कहा जाता था, मगर वक्त के साथ ये सफर पुराना होता गया। भागती दौड़ती जिंदगी में ट्रॉम स्लो होती गई और अब ये सेवा हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से एक ट्रॉम टूरिस्ट के लिए यादगार निशानी के तौर पर चलाई जाती रहेगी। ट्रॉम का किराया एक कप चाय की कीमत से भी कम है। एक औसत दुकान में एक कप चाय की कीमत करीब 10 रुपए होती है, लेकिन आज के महंगाई के दौर में भी ट्रॉम महज 7 रुपए किराए में चल रही है। फिर इसे ममता सरकार ने बंद करने का फैसला क्यों किया? कोलकाता से हमारे संवाददाता पूजा ने आप तक की रिपोर्ट पहुंचाई। कोलकाता की जान और इस शहर की पहचान ट्रैम, पूरे देश का एक आखिरी जो ट्रैम नेटवर्क है वो कोलकाता में है। लेकिन अब राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि ट्रैम सर्विस जो है कोलकाता में बंद कर दी जाएगी। आपको बताते हैं कि 1873 में जो है इस ट्रैम को पहले घोड़े जो है टांग के आगे लेकर जाते थे, लेकिन उसके बाद इन ट्रैमों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ और 150 साल तक जो है कोलकाता की सड़कों पर ये ट्रैम जो है दौड़ती रही है। लेकिन अब सरकार की ओर से ये लगभग तय कर लिया गया है कि अब ट्रैम का जो है कोई भी रिवाइवल नहीं होगा किसी रूट पर और उसे बंद कर दिया जाएगा। कोलकाता में ट्रॉम का इतिहास 151 साल पुराना है। 24 फरवरी 1873 को एग्जैक्टली पहली बार ट्रॉम चली थी। 1960 में कोलकाता में ये 37 लाइन पर चलती थी और अब ये सिर्फ 2 रूट पर ही चलती है। पहला रूट धर्मतल्ला से श्याम बाजार का और दूसरा रूट धर्मतल्ला से बालीगंज। अब इन दोनों रूट पर ट्रॉम का परिचालन बंद होगा। सिर्फ पर्यटन के लिहाज से एक रूट पर ट्रॉम चलाई जाएगी।